चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावलेहं धनुजवनकृशानुकशाग्रं
भैया की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोग आगामी 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे। इसमें यथामति सत्संग करेंगे, विचार करेंगे। सत्संग जीवन में बहुत दुर्लभ होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं। मन में कई बार प्रश्न आता होगा कि सत्संग तो इस समय चारों तरफ हो रहा है, ये दुर्लभ कहाँ है। प्रातःकाल आप अपना दूरदर्शन खोलते हैं, उसमें ढेरों सत्संग होते हैं। इसी कैंपस में जहाँ हम लोग हैं 3-3 कथाएं चल रही हैं। पूरे ऋषिकेश में, अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में सत्संग ही सत्संग हो रहा है। दुर्लभ क्या है इसमें? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता, ऐसा दिखता तो नहीं है। आप केवल वॉक करने निकल जाइए, किसी तीर्थ में टहलने निकल जाइए, तो आपको जगह जगह हरिनाम चर्चा सुनने को मिलती है। कौन सा सत्संग दुर्लभ होता है? कथा बहुत हो रही है, भगवत कृपा है, भगवान के चरित्रों का गान हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सत्संग जो जीवन को बदल दे, जो जीवन में क्रांति ला दे, हमारे जीवन की सोच को बदल दे, हमारे जीने के ढंग को बदल दे, हमारे अंदर भक्ति का अंकुर फूट जाए, जिज्ञासा का अंकुर फूट जाए, वो सत्संग दुर्लभ होता है। क्योंकि वो सत्संग किसी भक्त के सन्मुख रहने से मिलता है और भक्त दुर्लभ होता है। भगवान के श्री चरणों में डूबा हुआ, श्री सुखदेव जी की तरह आत्मरमण करता हुआ, गोस्वामी जी की तरह शरणागति के छाया में रहता हुआ, ये जो भक्तों का संग है, इन भक्तों का जो सत्संग है वो दुर्लभ होता है। और इनके सत्संग के बिना संस्कार तो जीवन में शुभ पड़ते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता, सोच नहीं बदलती है। तो यह सत्संग दुर्लभ है जिसकी गोस्वामी जी ने बात कही है। तो हम लोग गोस्वामी जी के ग्रंथ को प्रमाण मान के अगर 9 दिनों तक स्वाध्याय करते हैं और भगवती माँ भगवती भागीरथी के तट पर इसी भाव से इसका अध्ययन करते हैं, तो गोस्वामी जी के द्वारा प्राप्त हुआ सत्संग हमको मिल सकता है। हम लोग तो कहने और सुनने के बहाने बन जाते हैं। तो यह सत्संग और रामचरितमानस की जो महिमा है वो तो हम लोग आगामी दिनों में पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। यह श्री रामचरितमानस कितना पवित्र, सुंदर, दिव्य ग्रंथ है। यह गोस्वामी जी की एक अनुपम कृति है और यह कृति स्वयं श्री गोस्वामी जी ने अपनी बुद्धि से नहीं लिखी है। निज बुद्ध बल भरोस मोहि नाही, गोस्वामी जी से यह ग्रंथ लिखवाया गया है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कृपा से यह ग्रंथ गोस्वामी जी से भगवान ने अपनी महिमा का गान करवाने के लिए लिखाया है। यह किसी मनुष्य की केवल बुद्धि से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जो लोग भक्ति परायण होकर जब इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो ये किसी मनुष्य की बुद्धि के बस की बात नहीं है कि वो ऐसा ग्रंथ लिख सके।
जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे इसकी महिमा समझ में आती चली जाएगी। तो पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से भगवान ने अपनी महिमा का मानो यशगान इस रामचरितमानस से करवाया है। बहुत अधिक इसका विस्तार नहीं करते हैं, तो ग्रंथ पढ़ेंगे उसकी महिमा अपने आप प्रकट होती है। मूल विषय जो इस ग्रंथ का है, पूरी श्री रामचरितमानस का, वो एक प्रश्न है। और प्रश्न है कि राम कौन है। इस श्री रामचरितमानस के वक्ता हैं काकभूषण जी, श्रोता हैं गरुड़ जी, वक्ता हैं भोलेनाथ शिव जी, श्रोता हैं उमा पार्वती जी, वक्ता हैं भरद्वाज जी, श्रोता हैं, वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी, श्रोता हैं भरद्वाज जी। तीनों श्रोताओं का एक ही प्रश्न पूरी मानस में आपको मिलेगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम चरण अनुरागा। वो क्या पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि क्या ये वही राम है? राम एक दशरथ के ढोटा, ये वही राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, अथवा ये वो राम हैं जिनका त्रिपुरारी भगवान शिव सतत जाप करते रहते हैं। भरद्वाज जी का प्रश्न यही है, क्योंकि नारी विरह में रोते हुए परमात्मा श्री राम ने जो लीला करी है, उस लीला को देख करके जगत जननी पार्वती अम्बा के हृदय में वो सती रूप में थी तो उनको मोह हो गया। वो ऐसी लीला थी कि जन साधारण को मोह हो जाना, अज्ञान हो जाना स्वाभाविक है। भरद्वाज जी को भी वही मोह दिखाई देता है। क्या कि सोई राम की अपर को जिन्हीं जपत त्रिपुरारी। हे याज्ञवल्क्य जी, क्या ये यही प्रभु श्री राम है जिनको शिव जी सतत नाम जपन किया करते हैं? हमको तो लगता है ये राम एक दशरथ के पुत्र हैं जिनकी नारी को रावण ने चुरा लिया था। भयो रोष रन रावण मारा, उन्होंने रावण का वध कर दिया था। तो ये तो किसी राजा का चरित्र दिखाई देता, ये तो भगवान का चरित्र दिखाई नहीं देता। आसक्ति के बिना कोई रुदन नहीं करता, और ये तो इतना भयंकर रुदन कर रहे हैं स्त्री के विरह में। तो प्रश्न भरद्वाज जी का क्या है? राम कौन है? जानकी पार्वती जी अम्बा का क्या प्रश्न है? राम कौन है? हे भगवान, ये वही राम है जिनको आप अजन्मा ब्रह्म कहते हो, जो सर्वाधिष्ठान इस जगत का कारण है, जो सबके अंतर्यामी हैं, इस सृष्टि के पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। क्या ये वही राम हैं जो वन वन में घूम रहे हैं? और काकभूषण जी क्या प्रश्न पूछते हैं, गरुड़ जी क्या प्रश्न पूछते हैं कि अरे ये क्या वही राम है जिनका गरुड़ पास में बंधकर मैंने अचेत होते हुए देखा है, और उन गरुड़ पास में से मैंने इनको बंधन मुक्त कराया है। अरे दुनिया को बंधन मुक्त कराने वाला स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है, क्या ये वही मेरे राम है? तो तीनों के तीनों जो प्रश्न हैं पूरी श्री रामचरितमानस के, वो क्या हैं? राम कौन है? तो गोस्वामी जी के राम कौन है? तो गोस्वामी जी इस पूरी श्री रामचरितमानस में ध्यान दीजिएगा, किसका वर्णन करेंगे? राम कौन है। और अगर हमको अपने जीवन में ये समझ में आ गया कि राम कौन है, तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये ईश्वर कौन है, ये सृष्टि क्या है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, ये जो जीवन यात्रा हम लोग जी रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है। क्या इस शरीर से पहले एक लंबी जीवन यात्राओं में शरीरों में हम रहे हैं? क्या हम आगे बहुत सारे शरीरों में जाने वाले हैं? ये जगत का तमाशा क्या है? इसका कारण कौन है? वो राम कौन है? ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए श्री रामचरितमानस का अध्ययन
और पूरी श्री रामचरितमानस में आपको तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय में बिठा देते हैं अपने भक्तों के कि राम कौन है। तो ये तो है श्री रामचरितमानस का मूल प्रश्न। और इस श्री रामचरितमानस के सुंदर 4 घाट हैं। एक ज्ञान का घाट है, एक उपासना का घाट है, एक कर्म का घाट है और एक शरणागति का घाट है। ये 4 सुंदर घाट हैं, इसीलिए 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। यह जो राम सरोवर है, इस सरोवर में उतरने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये जो 7 कांड हैं, यह 7 कांड सुंदर मणिमय सीढ़ियां हैं। कहाँ उतरने के लिए? उस राम कथा रूपी सरोवर में उतरने के लिए, उस अमृत कुंड में, भक्ति के सरोवर में स्नान करने के लिए। तो कर्म, उपासना, ज्ञान और शरणागति, ये 4 रास्ते हैं जीवन में जो हमको कहाँ लेकर जा सकते हैं। अपने अंदर बैठे हुए अमृत में परमात्मा तक लेके जा सकते हैं। जो अनुपम प्रेमा भक्ति है, उस भक्ति का हृदय में संचार करा सकते हैं। साधन क्या है? कर्म है, उपासना है, ज्ञान है और शरणागति है। तो एक घाट तो ज्ञान का है। वो जो ज्ञान वाला घाट है, उसकी पहुंच सभी तक नहीं होती है। वो जरा दुर्लभ वाला घाट है, वहाँ जल्दी कोई नहीं पहुँचता है। किंचित किंचित उपासना और कर्म का घाट है, जिससे हम लोग सरोवर में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 सीढ़ी चढ़ते हैं तो 3 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से आते हैं, 2-4 सीढ़ी उतर पाते हैं और फिर लौट के चले जाते हैं, सरोवर तक नहीं पहुंच पाते। जीवन में थोड़ी उपासना करी, थोड़ा रस आना शुरू हुआ, थोड़ा ध्यान लगना शुरू हुआ, थोड़ा प्रभु की याद आनी शुरू हुई और उसी समय माया रानी ने अपना विस्तार फैलाया और हम धीरे से दूर होते चले गए। फिर 7-6 महीने बाद याद आता, अरे मैं तो इतना सुंदर जीवन जी रहा था, ये कहाँ मैं फिर से माया के जाल में उलझ गया। फिर हम अपने को संभालते हैं और फिर से लगते हैं। ये हर एक हम मनुष्यों के जीवन की कहानी है। तो थोड़ी उपासना करते हैं, 2-4 सीढ़ी उतरते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं। कर्म, प्रायः मनुष्य कर्म तो भोग प्राप्ति के लिए करता है। कर्म करके वो विषयों को प्राप्त करना चाहता है। कौन है वो मनुष्य जो कर्म करके अपने मालिक को प्रसन्न करना चाहता हो? हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी के जीवन में होने वाले जितने कर्म थे, वो विषय प्राप्ति के लिए नहीं थे, वो अपने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए थे। तो जब हमारा कर्म अपने स्वामी को, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता है, तो वो राम सरोवर में उतरने की सीढ़ी बनता है। तो 3 घाट तो हो गए ये, लेकिन चौथा जो सबसे सुलभ घाट हमारे लिए उपलब्ध करा दिया, वो हमारे गोस्वामी जी ने। बोले जे ही दीन प्यारे, अरे शरणागति का घाट उपलब्ध करा दिया गोस्वामी जी ने। बोले अगर दीन होकर के, विनम्र होकर के कोई हमारे प्रभु की शरण में चला जाता है, तो उसको सीधे सीधे सरोवर का अमृतमय जल मिल जाता है। ये जो जीवन में शरणागति है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चरित्रों में इसका अध्ययन करेंगे। शरणागति जिसको हम कहते हैं, उस शरणागति का असली स्वरूप क्या है? ये जो दीन भाव है हमारे जीवन में, यह दीनता कैसी? दीनता प्रभु के सामने। जब हम अपने प्रभु के सामने दीन हो जाते हैं, तो विनम्र हो जाते हैं, और विनम्र और दीन हो के जब हम अपने आप को अपने ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं शरणागति।
ये शरणागति जीवन में कब मिलती है? जब मनुष्य हार जाता है। हम और आप जीवन की लड़ाई बाहर की और भीतर की दोनों जब हार जाते हैं, अपने पुरुषार्थ से, थोड़ा बंद कर दे इसको, ये जीवन की लड़ाई जब हम हार जाते हैं बाहर से भी भीतर से भी, तब हम किसकी शरण में जाते हैं? ध्यान रखिएगा, जब हम बाहर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जीवन एक संग्राम तो है ही, जब हम बाहर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं और बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि लगता है कि अब हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, तब हम किसकी शरण में जाते हैं? उस समय जब हम मालिक की शरण में जाते हैं, उस समय हमारे पुरुषार्थ का कोई अहंकार नहीं होता, हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जब तक समस्या का समाधान हमको दिखाई देता है, तब तक प्रभु के प्रति आधी अधूरी शरणागति होती है। जब तक गज को अपने बल का पौरुष रहा, तब तक नारायण की उपलब्धि नहीं हुई। जब तक गजेंद्र को ये लगता रहा कि मेरे अंदर बल है, मैं लड़ सकता हूँ, शरणागति नहीं हुई। जब हार ही गया और तब नारायण को पुकारा है अपनी सूंड में पुष्प लेकर के और शरणापन्न हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन में हम शरण कब जाते हैं? एक तो बाहर की लड़ाई जब नहीं लड़ पाते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं, और आप सभी का अनुभव होगा कि कहीं न कहीं से उस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग हमको मिल जाता है। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो भगवान की शरण में गया हो, एक बार भी विनम्र हो गया हो, क्षण मात्र के लिए विनम्र दीन हो गया हो और उसको उस परिस्थिति से बाहर निकलने का मौका ना मिल जाए, हो नहीं सकता। कोई ना कोई हाथ वहाँ आएगा, आपको उस परिस्थिति से बाहर कर देगा। पर भगवान इतने मायावी हैं, ये एहसास भी नहीं होने देते ये काम मैंने किया है। किसी हाथ से किसी बहाने करवा देते और फिर से हम कहने लगते हैं, अरे हाँ, ये समाधान तो हमारे दिमाग में आया नहीं, ये भी हो सकता था। भगवान अपने को थोड़ा पर्दे में रखते हैं। और जब एक अंदर की लड़ाई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो बाहर की लड़ाई है, एक अंदर की लड़ाई होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, संताप, चिंता, आसक्ति, मोह, ये अंदर है। इससे कौन लड़ता है? एक साधक लड़ता है। जो नहीं लड़ता उसके लिए फिर शरणागति का भी कोई बात है नहीं। जो साधक लड़ रहा है, माने जब वो ध्यान करने बैठता है, जब वो उपासना करने बैठता है, जब वो अपने प्रभु को याद करने बैठता है, ये पूरी की पूरी एक फौज खड़ी है जो अंदर से आके तांडव मचाती है और हमको और आपको भगवान के पास पहुंचने नहीं देती, उस सरोवर में उतरने नहीं देती, और हम रोज लड़ते हैं। अच्छा, मैं जब पढ़ाऊँगा, मैं तब पढ़ाऊँगा, मैं अनुष्ठान बढ़ाऊँगा, मैं कथाएं बढ़ाऊँगा, मैं सत्संग बढ़ाऊँगा, मैं दीर्घ उपवास करूँगा, तीर्थ जाऊँगा, दान दूँगा, सब करूँगा साधन के लिए, लेकिन सारे साधन छोटे पड़ जाते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, सुग्रीव की कथा में हम लोग देखेंगे इस चरित्र को। तो अंदर की लड़ाई भी हम अपने बल से जीत नहीं सकते हैं। जब अंदर की लड़ाई भी हार जाएं और बाहर की लड़ाई भी हारने लगें, और दीन किसके आगे हो? जगत के आगे नहीं। जो भक्त होता है, जो शरणागत होता है, वो जगत के सामने कभी दीन नहीं होता। वो दीन होता है अपने अंतर्यामी के आगे, अपने प्रभु के आगे, और बड़े प्यार से कहता है, भगवान ये लड़ाई हमसे लड़ी नहीं जा रही है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप बड़े प्यार से बोलोगे, सच में करुणावान होकर अपने हृदय में आर्त होकर बोलोगे, भगवान ये लड़ाई लड़ी नहीं जा रही, उसी समय पता नहीं कहाँ से आपको बल मिल जाएगा।
आपका ध्यान लगने लगेगा, पूजा होने लगेगी, सत्संग मिलने लगेगा, जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। और जैसे ही अभिमान आएगा फिर धीरे से वो गायब हो जाएगा। तो ये क्रम, ये सिलसिला पूरे जीवन चलता है। गोस्वामी जी इसके लिए कहते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ये अंदर की लड़ाई का एक बड़ा सुंदर दृश्य दिया है बाबा ने। बोले प्रभु, मैं आपका इतना प्यारा भक्त हो गया हूँ कि अब ना अन्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति, ये भगवान मेरे मन में कोई इच्छा नहीं बची, मैं कामना शून्य हो गया हूँ। ये घोषणा कर देते हैं गोस्वामी जी, मुझे आप अपनी अनन्य शरणागति दे दो, मेरा हृदय कामना शून्य हो गया। ये घोषणा कोई जीव कर नहीं सकता। ये किसी जीव ने अगर घोषणा की तो मारा जाएगा। गोस्वामी जी ने कर दी घोषणा, नान्य स्पृहा, कोई इच्छा नहीं है प्रभु। अंदर बैठे राम जी मुस्कुराए, बोले सच बोल रहे हो? तो डर गए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, भगवान में जो कामादि दोष है ना, इनसे हमको बचाए रखना। बोले अभी तो बोल रहे थे कोई कामना नहीं है। बोले कोई भरोसा नहीं है कि कब कामना आ जाए। बहुत बार ऐसा लगता है मैं निष्काम हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी निष्काम हो गए थे ना, नारद जी निष्काम हो गए थे, उनको पता था क्या, और ऐसा बंदर बना के नाचे। कोई जीव घोषणा नहीं कर सकता कि मैं निष्काम हो गया हूँ। इसलिए गोस्वामी जी विनम्रता से कहते हैं प्रभु गलती हो गई, काम आदि दोष रहिता गुरुवान संचा, मेरे मालिक मुझे इन दोषों से बचा के रखना। तो ये घाट कौन सा है? ये शरणागति का घाट है, और ये हम सभी लोगों को सूट करता है। हम सभी लोगों को ये घाट बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि लड़ाई हारनी है, जल्दी हार जाए तो अच्छा है। जब शिव महिमनी स्तोत्र लिखा हमारे पुष्पदंत जी ने, तो भगवान से जानते हैं क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मा जी को ना आप बहुत दीर्घ काल में मिलोगे और हमारे ऊपर आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाओगे। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी की बुद्धि इतनी विशाल है कि अभी जब वो आपकी स्तुति करेंगे तो अभी वर्षों स्तुति करते रहेंगे, उनके पास इतना ज्ञान है। और जब स्तुति करके हारेंगे, थकेंगे और कहेंगे प्रभु अब आपकी स्तुति नहीं हो सकती, आप अनंत हो, तब आप उन पर प्रसन्न होगे। और मेरे पास तो इतनी छोटी बुद्धि है कि मैं 20 श्लोक लिख के ही हार जाने वाला हूँ और बोल दूंगा प्रभु मेरे से गाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो अनंत हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। तो हरि अनंत है, ये बात कब पहचानोगे? बोले जिस दिन पहचान लोगे ना, उस दिन शरणागत हो जाओगे। तो हमारे गोस्वामी जी का घाट जो है ना, वो शरणागति का घाट है। तो ना कर्म पर भरोसा रखना है, न उपासना पर, न ज्ञान पर। करना सब है, लेकिन भरोसा किस पर रखना है? भरोसा रखना है अपने ईश्वर पर। जो चाहे तो भक्ति करा ले, चाहे तो साधन करा ले, चाहे तो एक अच्छा जीवन दे दे, चाहे तो भक्ति करा ले, और चाहे तो इस संसार सागर में फेंक दे, उनकी इच्छा मेरे बस का नहीं है। ये भाव है गोस्वामी जी का। और पूरी श्री रामचरितमानस में ये भाव आपको मिलता रहेगा। मैं निवेदन करूं, हम लोग 9 दिन रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे। हो सके तो ग्रंथ खरीद लीजिएगा और उन चौपाइयों को पढ़िएगा, मार्क भी कीजिएगा, जो आगे काम आती रहें। तो ये है श्री रामचरितमानस की महिमा। बहुत विस्तार नहीं करते हैं हम लोग, सीधे आइए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। बाबा वंदना शुरू करते हैं बालकांड में।
कि वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वाणी विनायको वंदे कहाँ से प्रार्थना शुरू करते हैं? वाणी से प्रार्थना शुरू करते हैं, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं। शुरुआत करनी चाहिए थी राम जी से, बोले नहीं शुरुआत करते हैं वाणी से, सरस्वती देवी से, क्योंकि ग्रंथ लिखने जा रहे हैं ना। जो काम करना हो ना, तत्संबंधी देव को पहले याद करना चाहिए। ग्रंथ लिखने जा रहे हैं तो जरूरत किसकी है? सरस्वती माँ की जरूरत है, जो उनकी जिह्वा पे विराजे आके। और इसलिए वर्ण, अर्थ, रस, छंद 4 का नाम लिया। ये काव्य के हिस्से हैं। वर्ण माने अक्षर होता है, तो अक्षर है वर्णा नाम, अर्थ संघा नाम। हर वर्ण का एक अर्थ होता है और उस अर्थ में एक रस होता है, और वो रस जब छंदबद्ध होता है तो बनती है कविता। इसलिए क्या वंदना करते हैं? वर्ण, अर्थ, रस और छंद के अधिपति कौन? वाणी विनायक। हे सरस्वती देवी, हे गणेश जी, मंगल करने वाले, मंगला नाम च कर्तारो, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोले हमारी वंदना से क्यों प्रारंभ कर रहे हो? बोले हमारे अक्षर सुंदर हो गए, उन अक्षरों में रस हो गए, उस रस में एक छंदात्मकता हो गई, वो मधुर हो गए। और इसके अलावा सबसे सुंदर बात है मंगला नाम च कर्तारो, वो वाणी कैसी हो गई? मंगल करने वाली हो गई। हर काव्य मंगलमय नहीं होता। बड़े सुंदर सुंदर काव्यों की रचना की गई है, आपने पढ़े होंगे, बड़े प्रसिद्ध काव्य, लेकिन हर काव्य मंगलमय हो ये जरूरी नहीं है। मांगलिक काव्य कौन होता है? जो हमारे जीवन में भक्ति का संचार कर दे, ज्ञान के सूर्य का उदय कर दे, वो मंगल करने वाला होता है। तो गोस्वामी जी क्या मांग रहे हैं? मेरी कविता में वर्ण, अर्थ, रस और छंद का प्रवाह होवे और वो सबका मंगल करने वाला होवे। हे मैया, मैं आपकी आवाहन करता हूँ। हे मंगल करने वाले गणपति, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मेरी कविता में आप प्रवेश करें। और अब किसको याद करते हैं? भगवान शिव और पार्वती जी को, कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। ये कौन है? बोले कैलाश पर बैठे हुए, भाल चंद्र से सुशोभित, पिंगल जटा, स्फुरन कल्लोलनी चारु गंगा, कर्पूर गौरम त्रिनेत्र विशालम, माँ हुमावती हैमवती, जिनकी अंक में विराजमान है। आप ऐसे भगवान शिव की वंदना करते हैं? बोले हाँ। और उनका स्वरूप क्या है? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कौन है ये? बोले श्रद्धा है जगदम्बा और विश्वास है भगवान शिव। श्रद्धा और विश्वास के बिना अध्यात्म की यात्रा संभव नहीं। इसलिए आगे क्या कहते हैं? याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः। ये जो सिद्ध लोग हैं, साधक लोग हैं, ये अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। ये मानस बहुत गंभीर है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ठीक से पढ़ पाए। मानस अतिशय गंभीर ग्रंथ है। स्वांतस्थम आत्म ईश्वरम, जो अपने अंदर बैठा हुआ परमेश्वर है, वो किस नज़र से देखोगे? बोले श्रद्धा और विश्वास की नज़र से। श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा जो जीवन में है ना, ये बहुत
अनिवार्य अंग है। श्रद्धा को शायद हम लोग समझते नहीं हैं कि श्रद्धा का मतलब क्या होता है। श्रद्धा का मतलब होता है जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, जिस चीज को आप जानते नहीं हो, उस पर विश्वास करके आप बड़े बड़े कार्य कर लेते हो, उसको बोलते हैं श्रद्धा। अच्छा बताइए, सामान्य जीवन में जब आप प्लेन में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो तो उस पायलट पर आपको विश्वास है कि नहीं? पायलट पर विश्वास है ना कि पहुंचा। एक बार भी आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो कि ये पायलट जहाज चला भी पाता है कि नहीं, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन चला पाता है कि नहीं। एक बार भी आपके मन में प्रश्न नहीं आता। पूरा जरा जीवन देखिए, अपने घर में देखिए, क्या आपको अपने नौकर पर विश्वास नहीं है, अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? जिस दुकान में आप खाद्य पदार्थ लेने जाते हो, जिस होटल से जलेबी खरीदते हो, आपको विश्वास नहीं है क्या? सारा का सारा जीवन किस पे टिका हुआ है? विश्वास पे। एक अनजान शहर में रास्ता पूछते हो, एक अनजान आदमी बता देता है यहाँ से दाहिने चले जाना, आप आराम से गाड़ी उधर मोड़ देते हो, ये विश्वास नहीं है क्या? लेकिन हमारा विश्वास कहाँ डगमगाता है? मूर्खाधिराज हैं हम लोग। विश्वास कहाँ डगमगाता है? जब कहा जाता है तुम्हारा पालन करता तो ईश्वर है, तुम्हारी रक्षा करने वाला तो ईश्वर है, तब हमें 50 प्रमाण चाहिए। जब पिंडदान देने की बात होती है, शास्त्र कहते हैं यहाँ पिंडदान करोगे तो तुमको पितरों को मिलेगा, तुम्हें 50 प्रश्न आ जाते हैं। जब हमसे कहा जाता है कि शरीर के पहले भी तुम्हारा जीवन था, आगे भी तुम्हारा जीवन रहेगा, तो 50 प्रमाण चाहिए आपको, 50 युक्तियाँ चाहिए। जीवन जीने के लिए नहीं चाहिए, इन विषयों के लिए बड़ी प्रमाण चाहिए। ठीक है, प्रमाण दिए जाते हैं, प्रमाण के बिना हमारे शास्त्र आगे नहीं बढ़ते। लेकिन आप बताओ भगो बाबा, श्रद्धा की मांग क्यों कर रहे हैं? मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, ये आप जब प्रमाण मान के उस पर विश्वास करोगे या विश्वास करके प्रमाण हो जाएगा? सोच के देखो। पहले प्रमाण चाहिए, जीवन में कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन पहले विश्वास कर लिया तो पग पग पे प्रमाण मिलते रहे। ये है महिमा। विश्वास हमको करना होगा, प्रमाण और अनुभव तो परमात्मा देने वाला है, लेकिन हम विश्वास करने में ही चूक जाते हैं। शास्त्रों की बातों पर, संतों की बातों पर, गुरुजनों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए। कभी नुकसान होने वाला नहीं है, असंभव है, कभी नुकसान होने वाला नहीं है, जीवन सन्मार्ग से कभी हटने वाला नहीं है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की वंदना करते हैं। और वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। भगवान शिव की वंदना 2 बार करी है। अब गुरु रूप में वंदना करते हैं किसकी? शिव की। भगवान शिव की ही गुरु के रूप में वंदना क्यों करते हैं? राम जी की क्यों नहीं करते? विष्णु भगवान की क्यों नहीं करते? दत्तात्रेय की क्यों नहीं करते? शिव भगवान की वंदना करते हैं क्योंकि जितनी भी गुरु परंपराएं हैं कहाँ से शुरू होती हैं? सदाशिव समारंभा। अरे ले ज़्यादा नहीं। उसको विश्वास था कि यहाँ कोई कुछ कहेगा नहीं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सारी विद्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? शिव से। गुरु के रूप में शिव वंदना क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, हमारे भोलेनाथ रहते कैसे? एकांत में।
करते क्या हैं? समाधि लगाते हैं। रखते क्या हैं? बोले पेड़ के नीचे रहते हैं। ज्ञान कब मिलता है? जीवन में ज्ञान कब मिलेगा? जब अपरिग्रह होगा, समाधिशीलता होगी, ठीक है ना। अपरिग्रह होगा माने संग्रह नहीं होगा। ध्यान ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी। जरा शिव जी का लीला देख, शिव जी का चरित्र देखिए कैसा, बिल्कुल गुरु रूप। ज्ञान जीवन में उपलब्ध ही उसी को होता है जिसकी रहनी शिव जी की तरह होती है। आसक्त पुरुष को कहीं ज्ञान मिलता है क्या? ऐश्वर्य के भोगियों को कहीं ज्ञान मिलता है क्या? तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। मन तो होता है हर एक में रुक जाओ, लेकिन वो कहाँ रुका जा सकता है। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि। महिमा क्या है गुरु की? बोले आश्रित वक्र, जो चंद्रमा है, टेढ़ा चंद्रमा भी जिनके शरण पा करके क्या हो गया? महिमावान हो गया। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सभी जगह उस चंद्र की पूजा होने लगी। किस चंद्र की? उस चंद्र की जो टेढ़ा है, जो यक्ष्मा रोग से ग्रसित है, जो घटता बढ़ता रहता है, जो पर प्रकाश्य है, अपने प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होता है, ऐसे श्रीहीन तेजहीन टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने आश्रय किसका ले लिया? गुरु का। तो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, वक्र चंद्रमा भी पूजित हो जाता है। इसी तरह से जो लोग गुरु परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने गुरुओं की सेवा में थोड़ा भी लग जाते हैं और अपने गुरुओं की मंगलमय दृष्टि में आ जाते हैं, वो मूर्ख से मूर्ख भी क्या हो जाते हैं? पूजनीय हो जाते हैं। वो तो हम लोगों ने देखा है अपने जीवन में और अपने गुरु परंपरा में देखा है। बिल्कुल भोंदू भोंदू से विद्यार्थी जिनको अगर वो गुरुकुल में नहीं होते, गुरु कृपा नहीं मिली होती, तो शायद कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता उनको। और वो आज पूजनीय है। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। क्योंकि जब गुरु की स्नेहमय दृष्टि पड़ती है तब हर जीव का कल्याण हो जाता है। तो बाबा याद कर रहे हैं, मैं गुरु के रूप में भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जो सबको पूजनीय बना देते हैं। और कवीश्वरों कपेश्वरों वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं और जानकी जी की वंदना करते हैं। जानकी जी के किस स्वरूप की वंदना करते हैं? कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। जानकी जी का स्मरण कैसे किया है? कौन है माँ जानकी? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, इस जगत का उद्भव करने वाले, इसका पालन करने वाले, इसको स्थित रखने वाले, इसको मिटा देने वाले। बोले ये काम जानकी जी करती हैं कि राम जी करते हैं? बोले राम जी तो आश्रय हैं, करती तो जानकी जी। ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, यही उत्पन्न करती है, यही पालन करती है और यही संहार करती है। सतोगुण से उत्पत्ति होती है, रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। जरा अपने जीवन में रोज देख लीजिए, जानकी जी का यही दर्शन होने लगेगा। जब आपको कुछ बनाना होता है तो रजोगुण चाहिए कि नहीं? जरा घर बनाना हो, अपना एक मकान बनाना हो, तो आप क्या ध्यान और समाधि में बैठे बैठे मकान बनाओगे? पूरा मन चंचल होगा, संकल्प होगा, योजना होगी, धन कहाँ से आए, एक्टिव होंगे आप। यही तो रजोगुण है। तो रजोगुण जब जीवन में बढ़ता है तो सृजन करता है, और जब सृजन हो जाता है तब शांति से बैठ कर उसमें विश्राम करते हैं और उसकी एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। ये विश्राम का क्षण है, सत्वगुण है। और जब मकान पुराना हो गया या पास में ज़्यादा पैसा आ गया, बोले अब ये
नॉर्मल मार्बल नहीं, इटालियन मार्बल लगाना है तो उसको क्या किया, संहार करा दिया। तो उद्भव स्थिति संहार किससे हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। इसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाली, पालन करने वाली और मिटा देने वाली कौन है, जगदम्बा जानकी माँ। तो उनकी वंदना इस रूप में करते हैं। बोले यही काम करती हैं क्या, बोले नहीं। अब ध्यान से देखिएगा कि क्लेश हारिणी, हम लोगों के जीवन में क्लेशों का हरण करने वाली है ये, ठीक है। गोस्वामी जी ने जानकी जी की वंदना जो है की है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति पाने के लिए किसकी वंदना करते हैं, जानकी जी की वंदना करते हैं। तो क्लेश हारिणी, जीवन में क्लेश का हरण कब होता है, जब निर्मल मति का आगमन होता है। दुष्ट मति जीवन में रहेगी, कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी, सर्व मंगल करने वाली सीता जी की मैं वंदना करता हूँ, लेकिन राम वल्लभाम हैं कैसी है, राम जी की प्रिया हैं और राम जी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब दार्शनिक सिद्धांत हैं, यहाँ हम लोग बहुत नहीं चलते इस पर। पूरी की पूरी प्रकृति किसके आश्रित रहती है, पुरुष के। चेतन के अधीन रहती है पूरी की पूरी जड़ प्रकृति। काम सब का सब प्रकृति करती है, लेकिन प्रिया किसकी है, रहती किसके आश्रय में है, तो राम जी के आश्रय में रहती है। इसलिए सीताम न तो हम राम वल्लभाम, हे राम जी की प्रिया मैं आपकी वंदना करता हूँ। और अब एक तात्विक वंदना करते हैं। आज वंदना ही पढ़ लेते हैं, कल से कथा भी कर लेंगे। ये तात्विक वंदनाएं हैं, आज थोड़ा स्पर्श करते हैं तत्वों को भी। क्या वंदना करते हैं, देखिए। जानकी जी की वंदना ऐसे करिए, राम जी की वंदना किस रूप में करते हैं कि यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादम्रशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधेति तीर्षां वदाम्, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जी के नाम से कहे जाने वाले सभी के क्लेशों का हरण करने वाले हरिम क्या है, वंदे हम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप कैसे हैं, बोले यन्माया वशवर्ती, जिनकी माया के वश में हैं। कौन, अखिलम विश्व, सारा का सारा विश्व जिनकी माया के अधीन है। कौन, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा जी से लेके समस्त देव और असुर, समस्त देव और असुर ब्रह्मा पर्यंत सारा विश्व किनकी माया के अधीन है। कौन है वो, श्री रामाख्यमीशं हरिम, वही हमारे प्रभु श्री राम हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था ना, रामायण का मूल प्रश्न क्या है, राम कौन है। यही हमको शुरू से आखिरी तक गोस्वामी जी बताते रहेंगे कि राम कौन है। अवतार लेते हैं तो कौन है, स्वरूप में है तो कौन है, भक्तों के लिए कौन है, यही परिचय मिलने वाला है पूरी मानस में। राम कौन है, यहाँ तात्विक परिचय दे रहे हैं। राम कौन है, ब्रह्मादि देवासुरा यन माया वशवर्ती, ये सारा जगत जिसकी माया के अधीन है। कभी इस सृष्टि को जरा ध्यान से देखिए, सारी की सारी सृष्टि ऐसे लगती है कि जैसे किसी नियम से बंधी चली जा रही है और उसमें इतना भी परिवर्तन करने में कोई समर्थ नहीं है। अनादिकाल से भगवान भास्कर उदित होते हुए दिखाई देते हैं,
यह पृथ्वी माता सूर्य देव की परिक्रमा किए जा रही है, कल्प पर्यंत करेगी। चंद्रमा शीतल रोशनी दे रहा है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। सागर अपनी सीमाओं में रहता है, सृष्टि होती है। आप जरा पूरी सृष्टि को ध्यान से देखिए, ये मायावशवर्ती नहीं दिखाई देती? किसी के नियम के अधीन दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? सृष्टि की एक एक चीज अपने स्वभाव से बंधी हुई है। जल शीतल है तो शीतल है, अग्नि उष्ण है तो उष्ण है, अग्नि ऊर्ध्वगामी है तो ऊर्ध्वगामी है, जल अधोगामी है तो अधोगामी है। कभी कोई परिवर्तन दिखाई दिया? अच्छा, ये तो सृष्टि की बात है, जरा अपनी बात देख लीजिए, हम मायावशवर्ती हैं कि नहीं हैं? बोले जन्म हो गया, इसके बाद मैं बढ़ूं ना, ये हमारे हाथ में है। फिर मैं जराग्रस्त ना हूं, हमारे हाथ में है। मैं वृद्ध होकर मरूं ना, ये हमारे हाथ में है। ये जीवन मायावशवर्ती नहीं दिखाई दे रहा। क्या चीज हमारे हाथ में है? बढ़ना। पूरा जरा शरीर की यात्रा देख लीजिए, अगर ये हमारे हाथ में होता तो कोई वृद्ध होता ही नहीं, सब युवा ही रहते। लेकिन पूरे शरीर का जरा जीवन यात्रा देखिए, हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। सब स्वभाव से बंधे हैं। वट का वृक्ष जब भूमि में डाला जाता है, वो अपने समय पर अंकुरित होता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। वो मना नहीं कर सकता मैं वृक्ष नहीं बनूंगा, वृक्ष मना नहीं कर सकता मैं फल नहीं दूंगा। हम मना नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मायावशवर्ती। गोस्वामी जी ने कहा क्या है? अखिलम विश्वम, किसी को नहीं छोड़ा। सारा का सारा संपूर्ण विश्व किसके अधीन है? माया के अधीन है। बोले अच्छा, हम लोग अधीन होंगे, जड़ प्रकृति अधीन होगी, ये ब्रह्मा जी भी अधीन है। बोले ब्रह्मा जी तो हम लोगों से ज्यादा गए गुजरे हैं। ब्रह्मा जी की तो ऐसी फजीयत हो जाती है कई बार, और इंद्र आदि देवों की तो आप पूछो ही नहीं। गोस्वामी जी ने तो उनको स्वान बोल दिया। स्वान माने कुत्ता होता है इंद्र को। खैर वो प्रसंग अलग है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कोई भगवान की माया से छूटा हुआ है क्या? जब कामदेव का आक्रमण होता है पूरी पृथ्वी पर, भगवान शिव को विचलित करने के लिए आता है, पूरी की पूरी सृष्टि भी मोहित हो जाती है। बचता कौन है? बोले जिन्होंने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ रखे थे, बस वही बचे, बाकी कोई नहीं बचा। इस माया के वश में सब कोई है, कौन नहीं है? प्रहलाद नहीं है, शबरी नहीं है, भरत नहीं है, हनुमान जी नहीं है। इनको माया नहीं टिका पाती। जब मंथरा की बुद्धि को खराब करने के लिए देवताओं ने सरस्वती जी को आग्रह किया, तो उन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिए प्रार्थना स्वीकार कर ली और मंथरा की बुद्धि जाके खराब कर दी, बिगाड़ दी, जिससे आगे की लीला हो सके। लेकिन वही देवता और बृहस्पति जी देवता जब भरत जी की बुद्धि बिगाड़ने के लिए कहते हैं, तब क्या कहा बृहस्पति जी ने? ये गलती कभी नहीं करना। सरस्वती जी ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया कि मैं भरत की बुद्धि को जाकर बिगाड़ सकूं। बोले इनकी बुद्धि को बिगाड़ना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम के अनुगामी हैं। और बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया। सरस्वती जी भी पीछे हट गई कि इनकी बुद्धि को बिगाड़ने में मेरी ताकत काम आने वाली नहीं है। तुम मूर्ख हो देवताओं, तुम भरत जी की ही शरण में जाओ, वही तुम्हारा काम बनाएंगे। तो मायावशवर्ती कौन है? भगवान के भक्त को छोड़ करके सब माया के वशवर्ती हैं। ऐसे यत् सत्त्वादं न शैव भाति सकलं रज्जो यथा हि ब्रह्म। थोड़ी यहाँ सिद्धांत की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। बोले जगत कैसा है? बोले जगत, कभी रस्सी में सांप देखा है?
हाँ बोले यथा अहे भ्रम, जो रस्सी है उसमें सर्प दिखाई देता है। हाँ दिखाई देता है। बोले वो सर्प भ्रम है कि सच है? बोले रस्सी में दिखने वाला जो सर्प है वो भ्रम ज्ञान है कि सत्य ज्ञान है? बोले भ्रम ज्ञान है। बोले ये जगत कैसा है? बोले जगत रस्सी में दिखने वाले सर्प की तरह असत है। अब बताओ, इतना बड़ा वाक्य यहाँ बोला जा रहा है, ना समझो ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, पाठ करके आगे बढ़ जाना तो ठीक ही है, लेकिन वाक्य कितना बड़ा है कि जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसको गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ये रस्सी में दिखने वाला सर्प है, इसकी वास्तविक सत्ता कोई नहीं है। ये तो रस्सी की सत्ता से ही सत्तावान होकर दिखाई देता है। इसी तरह से जिनकी सत्ता से सत्तावान होकर के ये सृष्टि अपने को प्रकट करने में समर्थ है, वो हैं प्रभु श्री राम। अच्छा बताइए, हम लोग जगत को सपना कभी कभी बोलते हैं कि नहीं बोलते? सपना नहीं तो कम से कम झूठ तो बोलते हैं ना। अरे ये जगत सब झूठा है यार, यहाँ कोई किसी का नहीं। ये बात हम और आप कब बोलते हो? जब धोखा खाते हो, कहीं से कोई संकल्प किया पूरा नहीं हुआ, कहीं हमारी बात नहीं सुनी गई, कहीं हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति है वो हमको ऐन मौके पर धोखा दे गया, तब हम अपना सिर पकड़ते हैं, दार्शनिक मुद्रा में बोलते हैं क्या? ये जगत सब झूठा है, यहाँ कोई किसी का होता नहीं। ध्यान रखिएगा, वो ज्ञान से नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो फिर सच लगने लगता है। अगर गोस्वामी जी की दृष्टि से झूठ आ गया होता, ठीक, ये बात झूठ में भी कही है क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, लेकिन वहाँ ज्ञान के बल से नहीं कहा जा रहा है, वहाँ परिस्थितियों के कारण कहा जा रहा है। अरे ये जगत सब झूठा है, सपना है। तो हम लोग जब जगत को झूठा और सपना बोलते हैं तो विचार करना चाहिए बाबा की पंक्ति पर कि बात तो ये है कि यहाँ सच में सब झूठा है, असल में यहाँ कोई कुछ भी सच नहीं है। न ये शरीर सत्य है, न ये जीवन सत्य है, न ये सृष्टि सत्य है। और बताऊं, सृष्टि को बनाने वाला सृष्टा भी सृष्टि के संबंध में सत्य है। सृष्टा बिना ईश्वर भी तभी तक सत्य है जब तक उसकी बनाई सृष्टि के संदर्भ में आप उसको देखते हो। सृष्टि का संदर्भ हटा के देखो तो ईश्वर संज्ञा भी नहीं बनती है, केवल एक संज्ञा बनती है, ब्रह्म आत्म तत्व। उसका यहाँ थोड़ा निदर्शन करा रहे हैं। वेदांत दर्शन की बात है कि यह पूरा जगत जिसकी सत्ता से सत्तावान हो करके खिलता है। चलो आज थोड़ी अंतरंग यात्रा कर ही लें, कल से कथा करेंगे। इस शरीर को सत्ता किसने दी है? ये जो शरीर है ये अपने आप में जड़ है कि चेतन है? जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जिसको अपने होने का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं जड़। जिसको अपने होने का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं जड़, और जिसको अपने होने का ज्ञान हो उसको बोलते हैं चेतन। अब ये जो शरीर है, ये शरीर क्यों जड़ कहा जा रहा है? क्योंकि इस शरीर को स्वयं अपने होने का बोध नहीं है। अच्छा बताइए, ये हाथ है, इस हाथ के होने का बोध इस हाथ को है क्या? क्या ये हाथ अपने आप को जानता है कि ये हाथ है? कभी नहीं जानता। पूरा शरीर इस बात को नहीं जानता कि ये है, इसलिए ये जड़ है, क्योंकि ये जानता नहीं है। इस शरीर को कौन जानता है?
वो जानने वाले को खोजना है। बोले मन जानता है, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि मन को कौन जानता है? हम बोलते हैं ना, मेरा मन खराब हो गया, मेरा मन अच्छा हो गया। ये जो मेरा मन बोलता हूँ जब मैं, तो इस मन को मन जान रहा है या इस मन को मैं जान रहा हूँ? मन को नहीं जानता है, मन को जानने वाला कोई और है। अच्छा, बुद्धि को ले लीजिए। मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मेरी बुद्धि अच्छी हो गई। मेरी बुद्धि अच्छी हो गई तो मैं बुद्धिमान कहलाने लगा, मेरी बुद्धि बिगड़ गई तो मैं मूर्ख कहलाने लगा। ठीक है ना? तो ये मेरी बुद्धि है। इस बुद्धि का ज्ञान किसको हो रहा है? जिसको इस सब का ज्ञान हो रहा है वो चेतन है, और जो जाना जा रहा है वो जड़ है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी आत्म ध्यान करने की कोशिश कीजिएगा। इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, सुख को, दुख को कौन जानता है? ये ऐसा अद्भुत ध्यान है, अगर आप लोग सीख जाओ भगवान कृपा से तो बात बन जाए। क्षण मात्र में दुख और सुख उड़ते हैं। जब चित्त में सुख आए तो थोड़ी देर सुखी होने के बजाय बैठ जाओ और देखो कि ये सुख मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा। सुख जाना जा रहा है और मैं अपने को सुखी अनुभव कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सुख चला जाएगा, उसकी जगह दुख आ जाएगा, तो आप क्या अपने को अनुभव करोगे? दुखी अनुभव करोगे। तो सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, शरीर आता है, बढ़ता है, विदा हो जाता है, सृष्टि बनती है, इतना विराट रूप लेती है, मिट जाती है। दुनिया में क्या क्या आया और क्या क्या मिट गया। हमारे अपने जीवन में क्या क्या आया और क्या क्या मिट गया। आप बताइए, हम मिटे क्या? हजारों सुख जीवन में आए और चले गए, हजारों दुख जीवन में आए और चले गए। हम बदले क्या? मुझ में कोई परिवर्तन हुआ क्या? कभी नहीं। तो बताओ, मैं असंग हुआ कि नहीं? सुख आया चला गया, मेरे ऊपर कोई छाप छोड़ के नहीं गया। दुख आया चला गया, मेरे ऊपर कोई छाप छोड़ के नहीं गया। मैं पर ध्यान दें तो आप एक बड़ी अद्भुत चीज पाओगे कि ये मैं वैसे का वैसा है। जिस दिन से शरीर का प्राकट्य हुआ और जिस दिन ये शरीर विदा होगा, ये मैं वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें किंचित परिवर्तन नहीं होता। उस ज्ञान वस्तु का नाम है राम। ये तात्विक परिचय है, उसको बोलते हैं राम। अब बताइए, मेरे बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व है? मैं को हटा के शरीर का कोई अस्तित्व है? मैं को हटा के मन का अस्तित्व है? मैं को हटा के बुद्धि का अस्तित्व है? नहीं ना। सत्ता को हटा के इस जगत का अस्तित्व है? राम को हटा दो तो जगत बचेगा? गोस्वामी जी क्या अद्भुत वंदना कर रहे हैं। बोले, ये पूरा जगत जिसकी सत्ता से सत्तावान हो के भासता है, समझे, उस सत्ता का नाम है प्रभु श्री राम। तो जो भास रहा है वो ब्रह्म है। तो यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधेति तीर्षावताम्। बोले, पादप्लवम एकम, ऐसे श्री राम जी का पैर पकड़ लो। बोले, गोस्वामी जी आप भी बड़ी मजेदार बात करते हो। अभी बोल रहे हो सत्ता, वो सत्ता के पैर होते हैं क्या? लेकिन तुरंत आते हैं अपनी भक्ति की भाव दशा में। ठीक है, ऐसे प्रभु श्री राम के क्या करो, श्री चरण कमलों को बनाओ नौका
और भवाम्बोधे की तीर्षा बताओ। अगर इस भव सागर से पार जाना चाहते हो तो किस नाव पर बैठना होगा? बोले ऐसे प्रभु श्री राम के चरण कमल की नौका में बैठ जाओ तो इस संसार सागर को पार कर जाओगे। ऐसे प्रभु श्री राम को वंदे हम तम अशेष कारण परम, ऐसे उस अशेष कारण परात्पर ब्रह्म तत्व श्री राम की मैं वंदना करता हूँ, जिसको मैं राम कहता हूँ। रामाख्यम ईशम, अरे उस सत्ता का कोई नाम नहीं होता, वो निर्गुण है, लेकिन गोस्वामी जी ने उसका नाम रखा, यही तो मेरे प्रभु श्री राम है। तो श्री रामाख्यम ईशम हरिम, कभी आत्मा के रूप में प्रभु का ध्यान, कभी अपने पालनकर्ता के रूप में प्रभु का ध्यान, कभी शबरी को दर्शन देने ज्ञान देने वाले प्रभु का ध्यान, कभी जानकी जी के प्रिय प्रभु श्री राम का ध्यान, कभी भरत के हृदय में विहार करने वाले अनुरागी प्रभु राम का ध्यान, कभी कौशल्या के हृदय में विहार करने वाले बाल प्रभु श्री राम का ध्यान। ये सब राम के परिचय हैं। तो सत्ता के रूप में भी कभी कभी अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, वो भी राम जी का ही ध्यान है। तो रामाख्यमीशं हरिम। अब आखिरी वंदना का श्लोक है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमञ्जुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। अरे ये जो रामचरितमानस में लिख रहा हूँ ना, ये कहाँ से लाए हो? बोले अपनी मन मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। याद रखिएगा, हमारे ग्रंथ जो है ना वो श्रुति के अनुगामी होते हैं, वेदों के अनुगामी होते हैं। ये हमारा दर्शन किसी के बुद्धि की खोज नहीं है, ये फ्रायड और टॉल्स्टॉय नहीं है, ये रसेल नहीं है, एकांत नहीं है कि एक थ्योरी लिखेंगे और 5 साल बाद उन्हीं का दार्शनिक आके उनकी थ्योरी को सरपास कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और दूसरी थ्योरी आएगी। हमारे यहाँ सनातन थ्योरी होती है। हमारे दर्शन के सिद्धांत सनातन है, जब से सृष्टि आई है ये वही है और जब तक सृष्टि रहेगी ये वही रहेंगे, क्योंकि इनका स्रोत कौन है? वो अनादि श्रुतियाँ जो परमेश्वर की श्वास और प्रश्वास से प्रकट होती हैं। ये अपौरुषेय ज्ञान हमारे शास्त्रों की आधार भूमि है। इसके सिद्धांत नहीं बदलते कभी। ये वो सिद्धांत नहीं है कि 5 साल बाद एक थ्योरी चली और दूसरे ने आके काट दी, फिर 5 साल बाद तीसरे ने आके काट दी। दीज वेरिएबल थ्योरीज नहीं है ये हमारे शास्त्र हैं जो एक सिद्धांत लिखते हैं जो कभी कटता नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये जो मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये मैं लाया हूँ पुराणों से, निगम से, आगम से। निगम माने वेद होता है और आगम माने वेदानुसारी जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनको आगम कहते हैं। ऐसे ग्रंथों से लाया। बोले अपना कुछ नहीं लिखा, बोले धीरे से बोलते हैं कि रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। मैं थोड़ा थोड़ा अपना भी डाला हूँ मैंने। बोले अपना भी डाला है? हाँ, बोले अपना डाला है, अपने भाव का रस। मुझे सबसे बढ़िया मानस में जानते हैं क्या लगता है? जब भी कोई कारुणिक या सुंदर प्रसंग होता है उसमें बीच में तुलसीदास जी खड़े हो जाते हैं चौपाई में आके। बोले भरत जी आ रहे हैं प्रभु श्री राम से, और देख कौन रहा है? तुलसीदास जी पेड़ पे खड़े होकर देख रहे हैं। दोहे पढ़िएगा, तुलसीदास जी ने अपने आप को उस हर सुंदर प्रसंग में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो तो मैंने कहा ना, ये तो लीला दर्शन करके लिखा जा रहा है। कोई बुद्धि खुजा खुजा के थोड़ी कविता लिखी गई है।
तो जो दर्शन हो रहा है गोस्वामी जी को लगता है उनसे बर्दाश्त सहन नहीं होता है, तो वहीं लिख देते हैं कि तुलसी के प्रभु ने ऐसा कहा, मानो वहीं पर खड़े हैं बाबा ऐसे। तो क्वचित अन्य तो भी जो है ना वो यही है, बीच बीच में कुछ दृष्टांत दे देते हैं, कुछ लोक कथा डाल देते हैं ऐसे। जब इनसे पूछा गया आप ये गा क्यों रहे हो, सैकड़ों रामायणें लिखी जा चुकी हैं। बाबा के समय तक तो बहुत रामायणें लिखी जा चुकी थी, 18 तो अभी उपलब्ध हैं, उपलब्ध तो और भी हैं, 18 उसमें प्रसिद्ध हैं। तो इतनी रामायणें लिखी जा चुकी हैं, अब आप काहे को एक नई रामायण लिख रहे हो, कौन पढ़ेगा आपके रामायण को? बोले हम इसलिए थोड़ी लिख रहे हैं। बोले किस लिए लिख रहे हो? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये बड़ा कीमती सूत्र है। रामायण क्यों पढ़ी जाती है और रामायण क्यों सुनी जाती है? स्वांतः सुखाय, बोलने वाले को सुख ना मिले, उसका रस ना मिले, और सुनने वाले को उसका रस ना मिले, तो फिर क्या पढ़ना और क्या सुनना? राम की कथा का रस जीवन में ना मिले तो बाबा इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि उन्हें दुनिया को दिखाना है, लेकिन वो बाद में तो दुनिया ने देखा ही। जो ग्रंथ स्वांतः सुखाय लिखा गया वो ग्रंथ सर्वांतः सुखाय हो गया। देखो आप, हो गया कि नहीं? क्योंकि प्रभु श्री राम के स्मरण में लिखा गया। तो प्रयोजन क्या है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। 3 प्रयोजन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं रामायण लिखने के। एक तो स्वांतः सुखाय और दूसरा है कि भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जिमि होई। मेरे मन में जिस तरह से ज्ञान हो जाए, मेरे मन में जिस तरह से प्रभु श्री राम का स्वरूप का दर्शन हो जाए, बस मैं उसके लिए इसको भाषाबद्ध कर रहा हूँ। अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए मैं ये मानस लिख रहा हूँ। और तीसरा, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। बोले मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये मानस लिख रहा हूँ। ये जो 3 प्रयोजन है ना, ये हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। बोलने वाला वक्ता अगर इन प्रयोजनों को छोड़ के किसी भी प्रयोजन से मानस करता है तो उसको वो लाभ मिलने वाला नहीं। नाम के लिए, यश के लिए, धन के लिए कोई भी वक्ता यदि मानस का गान करता है तो वो असली मानस से चूक रहा है। अगर उसके हृदय में ये भाव हो तो उसको संभाल लेना चाहिए कि ये मानस धन मान सम्मान के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय, प्रबोध और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और सुनने वालों को भी। देखो राम कथा कैसे भी सुनी जाए ठीक है, वो तो कल्याण ही करती है, लेकिन निमंत्रण में आए हैं, फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, चलो बैठ लेते हैं। टाइम नहीं पास हो रहा है, चलो बैठ लेते हैं। ठीक है, राम कथा तो सबका कल्याण करेगी, पर ये जो उससे रस मिलेगा ना, वो फिर जरा आएगा नहीं। कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रामचरित के रस से कोई अघा जाए इसका मतलब रस जाना नहीं। तो हम लोग अगर गाते या सुनते हैं और प्रयोजन अलग होता है तो भी कल्याणकारी है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कुछ ऐसा करो कि हमें आपकी कथा में रस मिलने लगे। और आपको एक बात पक्की मालूम है, सभी को मालूम है, जीवन में सबका अनुभव है, जहाँ आदमी को आनंद और रस मिलता है वहाँ उसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने आप दौड़ दौड़ के जाता है। रस मिलने लगेगा तब आप हटाने पर भी वहाँ से हटोगे नहीं। जैसे विषयों में रस मिलता है,
तो कितना भी कोई हटाए हट पाते हैं क्या? यश सम्मान में रस मिलता है तो कितना भी कोई कहे, शास्त्र कहे, लेकिन मन उसको जल्दी छोड़ तो नहीं पाता। भगवान की कृपा जानते हैं क्या है? आपके जीवन के बिगड़े काम बन जाएं, कृपा है भगवान की, ठीक है, मैं उसका कोई वो नहीं कर रहा। हमने कृपा को जाना नहीं अभी। हमारे बिगड़े काम बन जाएं, द्रौपदी और गज की तरह हमारी रक्षा हो जाए, हमारे संकल्प पूरे हो जाएं, तो भगवान की बड़ी कृपा है। प्रायः मनुष्य का जो कृपा का लेवल है, आधार है, वो पैरामीटर है, वो यही बनता है। और वहीं से भक्ति शुरू भी होती है, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप बताओ, क्या ये सही कृपा है? मेरा कोई बिगड़ा काम बन गया, ये भगवान की कृपा है क्या? भगवान की कृपा है कि हमारा मन उनकी स्मृति में आनंदित होने लगा। जिस दिन ये घटना घटे तो समझना अब भगवान की कृपा होना जीवन में शुरू हुई है। काम तो अनादि जन्मों से भगवान ने कितने बनाए होंगे और कितने बिगाड़े होंगे, दोनों हमारे कल्याण के लिए बिगाड़ते भी हैं वो और बनाते भी हैं। लेकिन भगवान की कृपा तो वही है कि जब मन भौरे की तरह जो है ना, जैसे भौरा पुष्प का रसपान करता है, एक आश्चर्य नहीं लगता आपको कि भौरा जब अत्यंत रसीले पुष्प का रसपान कर रहा होता है और पुष्प बंद हो जाता है तो वो भौरा उसी के अंदर बंद हो जाता है। चाहे तो वो भौरा अपने तीखे प्रहार से पुष्प का भेदन नहीं कर सकता क्या? जो भौरा लकड़ी को फोड़ सकता है वो पुष्प की कोमल पंखड़ी को फोड़ के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वो पूरी रात बंद रहता है और सुबह होने की प्रतीक्षा करता है। इस तरह से जब हमारा मन जो है वो क्या करता है, भगवान के स्मरण का मधुप की तरह लोलुप होने लगे, भगवान की कथा सुनने में अच्छी लगने लगे। बाबा नानक कहते हैं ना, अरे मेरे प्यारियों, कोई तो मेरे राम की कथा सुनाओ। ये भक्त की एक पुकार होती है। हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत दुनिया भर की बातें होती है, मन अंदर से बोलता है अरे इनमें से कोई तो मेरे राम की बात उठाओ भाई, कोई तो प्रश्न करो, कोई तो हरि चर्चा करो। तो मन जब ईश्वर का की ओर रसीला रसीला सा हो जाए, मीठा मीठा सा हो जाए, तो समझो हम और आप गोपी हो गए, यशोदा हो गए, प्रहलाद हो गए। कोई छोटी बात है क्या? ये कृपा भगवान जल्दी किसी को देते नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे के भक्ति में प्रसंगों में, ये कृपा भगवान किसी को जल्दी देते। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे ना, और तपस्या जब उनकी सफल हुई तो वो तो संकल्प से तपस्या करने गए थे कि मुझे उत्तम पद चाहिए, मुझे वो ऐसा पद चाहिए जहाँ से मुझे कोई उतार न सके। ध्रुव संगलानी जपे हरि नामो। तो वो भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का दर्शन लाभ होता है, भगवान के दर्शन के लाभ से आह्लादित हो जाते हैं। उनके वेद में शंख का स्पर्श पाके वेदक ज्ञानी हो जाते हैं और उनकी बुद्धि बदलने लगती है। और उनकी बुद्धि बदल पाती और वो वर में भगवान की भक्ति मांग पाते। इससे पहले भगवान ध्रुव को तथास्तु कह के और वहाँ से अंतर्धान हो गए। वो समझ गए अब इसकी बुद्धि निर्मल हो रही है और अभी ये मुझको मांगेगा, ये भूल जाएगा कि मैं एक पद के लिए तपस्या करने आया था। भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। भागवत पढ़िएगा, ध्रुव जी को बड़ी पीड़ा होती है कि मैं साक्षात मुक्ति दाता प्रभु से क्या मांग बैठा, ये पद
क्या मौका सुनहरा था कि मैं उनसे भक्ति मांग लेता, नहीं मांग पाया। ध्रुव जी को बड़ी पीड़ा होती है। भगवान सब कुछ आसानी से देते हैं, अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते, क्योंकि बंध जाते हैं ना बेचारे। भक्त तो उनको ऐसा बांध के नचाता है कि पूछो नहीं। छछिया भर छाछ पे गोपियाँ उनको नाच नचा बैठाती, बताओ। यशोदा जी नाच नचा देती हैं। तो भगवान बोलते भाई मुझे बहुत नहीं नाचना वाचना है, तुमको जो चाहिए मांगो, छुट्टी करो। भक्ति नहीं देते हैं। पूरी मानस में देखिएगा बहुत कम को भक्ति मिली है, और तात्विक मुक्ति तो केवल सबरी को मिली है और किसी को मिली ही नहीं। तो ये है भगवान श्री राम का सुंदर चरित्र। तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने आनंद के लिए इस गाथा को गाऊंगा और भाषाबद्ध करूंगा। अति सुंदर भाषा में मैं इसकी रचना करूंगा। सर्व जनहित तो उनके मन में है ही है, वो तो प्रकट होता ही है आगे। इस तरह से गोस्वामी जी वंदना करते हैं, मानस में प्रवेश करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा पाठ करके आरती करके विराम लेंगे। कल से फिर जरा विधिवत कथा होगी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। प्रभु के सभ्यता
गावत ब्रह्मदेव मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सरकार शेष सारद वरण पवन सुत कीरति आरत श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिंह कीरति ललित सिंह गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश क्षय शास्त्र सब ग्रंथन गौरस क्षय शास्त्र सब ग्रंथन गौरस मुनि जन संतन को सर्वस सारस समत सबही की आरति श्री रामायण की कार्तिक ललित सिंह आरति श्री रामायण की गावत संसद शंभु भवानी गावत संसद शंभु भवानी अरुण संभव मुनि विज्ञानी अरुण संभव मुनि विज्ञानी ज्ञान आदि कवि वर्ष बहारी करुण के आरति श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिंह आरति श्री रामायण कलिमल हरण विषय रस कलिमल हरण विषय रस सुभग श्रृंगार मोती युवती सुभग श्रृंगार मोती युवती दलन रोग मोरी पाद माथ सब विधि तुलसी आरति श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिंह आरति श्री रामायण जी कीरति कलित ललित रामचंद्र भगवान की गंगा मैया की सद्गुरुनाथ महाराज की रामायण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर त्वमेव
जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव